भाई आप जरूर सोच रहे होंगे कि मैं इतना बन ठन कर आज क्यों आई हूँ। अरे मुझे निकाह में जाना है, निकाह में, और मैं सीधे कश्मीर से जा रही हूँ भोपाल। वहाँ पर मुझे बधाई देनी है असद और जोया को। जनाब असद खान, क्या आपको जोया फारूकी से निकाह कबूल है? जी हाँ, कबूल है। जोया फारूकी, क्या आपको असद खान के साथ निकाह कबूल है? जी कबूल है। भाई ये तो सीरियल कबूल है का अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। देखिए ना कोई मेहमानों का आना जाना, ना कोई घराती बाराती, यहाँ तो सीधा दूल्हा दुल्हन आमने सामने खड़े हुए और हो गया निकाह। अजी ये तो बड़ी ही फास्ट ट्रैक शादी निकली। शादी तो शादी, यहाँ तो सुहाग रात की भी सारी तैयारी हो गई है। मान गए असद बाबू, चट निकाह और पट सुहाग रात। भाई आपके सीरियल में देर है लेकिन अंधेर नहीं। फिर से मतलब ये ऐसे सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस है, ये फ्लैशबैक है जो जोया सोच के वहाँ पे रो रही है, रो नहीं रही, मतलब उसका एक सीन होता है तो उसके हिसाब से उसका एक फ्लैशबैक आता है जो हमने अभी शूट किया है। तो मुझे तो सब जगह वही दिखेगी, अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि सब जगह मुझे वही दिख रही है। तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ मैं, होपफुली बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। सुना असद का निकाह, जोया का ये वादा, यहाँ दोनों के सुहाग रात, रोमांस से सजी ये स्टेज सिर्फ एक हसीन ख्वाब है और कुछ भी नहीं। अब आप पूछेंगे अगर ये सब सिर्फ असद और जोया का सपना है तो फिर जोया कहाँ है? सोचूं तुझे तो है सुबह। तो जनाब इधर देखिए, अयान मेंशन की बहुरानी बन ससुराल में दिन काट रही है जोया। जी हाँ, यहाँ आकर जोया की चाल ढाल पहनावा सब कुछ बदल गया है। मुझे जाना है सर हाउस में यार वापस, क्योंकि मेरा नहीं मन लग रहा है यहाँ पे, और मैं जब भी मेरा यहाँ से सीन होता है मैं दिलशाद सिटी के पास भाग जाती हूँ। और मेरे को आज मुमानी बोल भी रही थी हम यहीं से एक दरवाजा निकलवा देते हैं तेरे लिए, क्योंकि अल्टीमेटली तू सीन के बाद वहाँ भाग जाती है। कॉज यार जीन्स मत पहनो, ये मत पहनो। असद के साथ तो मैंने लड़ लिया, अब यहाँ पे इतने लोग हैं, मैं किसके साथ लड़ूंगी? मेरी तो एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो मैं बहस ही नहीं कर रही, क्योंकि मुझे पता है मैंने यहाँ पे हमेशा नहीं रहना। बोला था मैंने, मेरी बात ही नहीं मानता है कोई। मैं शुरू से मैं फारूकी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे रूल्स होते हैं हमारे, लेकिन वो मेरी बात तो मानती नहीं है। तो वहाँ पे जाके अभी अनफॉर्चुनेटली उनका कोई अपना उनके पास नहीं है। ऐसा ना बोलिए मिस्टर खान, पता है आपको जोया कितना मिस करती है आपको। हर लम्हा बस आपके बारे में ही सोचती रहती है। वहाँ तो कोई उसकी बात तक भी नहीं सुनता। साहब मुझे तौर तरीके समझाने आए हैं अपने घर के कि यू हैव टू फॉलो द डेकोरम ऑफ द हाउस, के ऐसे रहना है, ये लिबास पहनना है, ये लिबास नहीं रहना है। सिर्फ जोया को चुप रहना पड़ रहा है। इससे बड़ी ट्रेजेडी जोया के लिए कोई हो ही नहीं सकती। पूरे दिन में मेरे को लगता है मेरी सिर्फ 4 लाइन थी, सिर्फ 4 लाइन। मिस फारूकी आप कितनी चीनी पीते? जैसे आप कितनी कड़वी कॉफी पी लेते। ये जल्दी ये टेस्टी होती है। आपका टेस्ट अजीब है। वो तो आपको देखिए कोई नहीं कह सकता मिस्टर खान कि मेरा टेस्ट बहुत अजीब है। मुझे लगता है कि तुम दोनों को तो शादी करनी नहीं चाहिए। और आपका यही बोलना तो मिस्टर खान को भी बहुत याद आता है जोया। तभी तो ये हमेशा देवदास बनकर आपके ख्यालों में खोए से रहते हैं। मुझे गुस्से से बोर भी हो जाओगे। मेरी गुस्से मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। मिस्टर खान तो ऑफिस में भी जोया के बारे में ही सोचते रहते हैं और गुस्सा निकालते हैं अपने ऑफिस वालों पर। वो क्या आप लोगों ने सोचा कि मैं एक हफ्ते ऑफिस नहीं आ जाऊंगा, तो आप लोगों ने काम करना बंद कर। भाई जब आप दोनों एक दूसरे के लिए इतना तड़प रहे हैं, एक दूसरे के बारे में इतना सोच रहे हैं, तो फिर ये जबरदस्ती के बंधन तोड़ क्यों नहीं देते? लव ऑलवेज विन, ऐसा देखा गया है। तो अगर हम उस परंपरा को फॉलो करें तो बहुत कभी ना कभी तो वापस आएंगे। तो लेट्स सी, होपफुली सून।
अब अपने लिए ना सही, अपने फैंस के लिए ही सही, क्योंकि वो भी तो बस इसी खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं। पूजा त्रिवेदी, मुंबई आज तक। भाई टीवीपुर में ना कई नए रिश्ते बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं पर पुराने रिश्ते टूटते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि किसी का तलाक हो रहा है। वैसे ये अच्छी बात नहीं है। तलाक हो रहा है साथिया की राशि और उनके पतिदेव जिगर का। अल्लाह मियाँ हो सके तो इसे रोक लो। अपने लाडलों के लिए जिगर बाबू पापा और मम्मा दोनों का डबल रोल निभाएंगे। बच्चों को संभालने में एक्सपर्ट जिगर बाबू अब पापा नंबर 1 बनेंगे। टोलू मोलू को अब राशि नहीं बल्कि पापा जिगर संभालेंगे, क्योंकि उन्होंने अब राशि से छुटकारा पाने का मन जो बना लिया है। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। कहना सुनना बहुत हुआ, अब बस मैं एक ही बात जानता हूँ कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। क्या गोपी जिगर और राशि की शादी टूटने से बचा पाएगी? मुझे ऑब्वियसली बहुत बुरा लग रहा है जिगर जी को, मतलब देवर जी को ऐसे देख के कि दोनों बच्चों को वो रो रहे तो वो संभाल रहे हैं, उनका दूध, उनका पॉटी साफ करना, उनका सुसु साफ ऐसे मैं कोई पॉटी साफ नहीं करता, ऐसी डिग्रेड करने के लिए बोल रही। जी हाँ, सीरियल साथिया में जिगर ने राशि को तलाक देने का ऐलान कर दिया है। अब तक ये बात राशि और जिगर के बीच थी, लेकिन लगता है कि अब तलाक का तमाशा पूरा मोदी परिवार देखेगा। जिगर पता नहीं से झगड़े तो हर कहीं होता है, हर जगह होता है, बट डजंट मीन कि आप इतना बड़ा फैसला ले लो छोटी मोटी झगड़े के लिए। एक्चुअल रीजन नहीं पता चला कि इन दोनों के बीच में किस बात को लेके इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि बात यहाँ तक आ पहुँची है। बट आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इट, और इसमें ऑब्वियसली मैं अहम जी की भी मदद लूंगी। ये क्या चल रहा है आपके और आपको कर क्या है? आप दोनों जोड़ी मेकर तो बन जाएंगे, लेकिन राशि का क्या? वो अपनी कलाकारियां दिखाने से बाज आएगी तब ना। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा ईगो आ चुकी है, एटीट्यूड आ चुका है दोनों में कि मैं इतना बोलूंगा, इतना उसको समझना होगा, वो बट एवरी टाइम इट्स नॉट गोइंग लाइक दैट, इट्स नॉट हैपनिंग लाइक दैट। कभी कभार आपको खुल के बोलना पड़ता है कि एक्चुअली क्या है बात, क्या नहीं है। अब ऐसे में राशि और जिगर के बीच ऑल इज वेल कैसे होगा, यही तो है बड़ा सवाल। साधना, मुंबई आज तक। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी के इश्क के चर्चे हो रहे हैं ना, तो वो है रोली और सिद्धांत के। भाई क्या बात है, अल्लाह मियाँ इनका प्यार देखकर तो कोई भी शर्मा जाए। मेहरबान कदरदान भाइयों और बहनों, दिल की धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि टीवी पर में बन रही है अब तक की सबसे रोमांटिक फिल्म। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सीरियल ससुराल सिमर का में शुरू हो चुका है रोली और सिद्धार्थ का शुद्ध देसी रोमांस। तो अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारे सिद्धांत को तुम्हें देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, अच्छी दिल भी काफी है तुम्हारी हर धड़कन महसूस करने के लिए। सुबह जानम आई लव यू, यू लव। तो क्यों इनकी ये आशिकी थ्री देखकर आपको भी कुछ होता है ना। हम दोनों जब भी सीन करते हैं हम लोग बहुत वेट करते हैं, सारे फैंस की तरह हम लोग भी वेट करते हैं कि रोली और सिद्धांत के सीन कब आएंगे, क्योंकि ये इट्स नॉट अ रेगुलर रोमांस। जी हाँ, अपने सुपरस्टार सिद्धांत का तो ऐसा ही स्टाइल है। अजी जब जब इनके सरप्राइज का पोस्टर फटता है तो निकल कर आता है ये रोमांटिक हीरो। ये भारी भरकम बोझे को अपने पैर पे लेना, ऐसे उठाना, इसके लिए तो झूला है लेकिन ये कर देता मुझको लूला है, वो वाला हिसाब है। और तो रोनी थी आशिकी को खूब एंजॉय कर रही है। जब ये कभी भी सरप्राइज बोलते हैं तो रोली का सबसे पहला रिएक्शन क्या है तो आज भी वही रिएक्शन है, लेकिन इनमें
कर दिया। बस थोड़ी देर में इस रोमांटिक स्टोरी में ट्विस्ट आया ही समझिए, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ रोमांस का मीटर आगे बढ़ रहा है, वैसे ही धीरे धीरे सिमर के कदम भी इनके कमरे की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। भाई आपका ये रोमांटिक अंदाज तो वाकई टीवी का सबसे निराला रोमांस है। तो लीजिए, फिलहाल तो घर पर आए मेहमानों ने आपकी रोमांटिक फिल्म में इंटरवल डाल दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, ब्रेक के बाद उम्मीद करते हैं कि रोमांस की पिक्चर दी एंड तक जरूर पहुंचेगी। भाई मुझे कश्मीर से मेरे सारे रिश्तेदार मुझे आज तक पर देखकर ना कॉल कर रहे हैं, और आपसे बातें करते करते उनको कॉल बैक ही नहीं मैंने किया। तो ऐसा करते हैं, उनसे बात कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। अब आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही हमारे सभी वीडियोस देखने के लिए लॉग ऑन करें www.aashik.in/STD। सास बहू और बेटियां के प्रायोजक। काश कोई ऐसी ट्रेन बन जाए जो सीरियल एक्सप्रेस से भी ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ती हो और मुझे कश्मीर से सीधे मुंबई में आंखें बंद करूं और ले आए। खैर फिलहाल तो बहुत तेजी से आ रही है सीरियल एक्सप्रेस, तो टीवीपुर की हर खबर जानने के लिए हो जाइए उसमें झट से सवार। चारों तरफ मलबे का ढेर, निकलता हुआ धुआं, आग से तहस नहस हो चुका सेट और तबाही की इस तस्वीर को मायूस होकर देखते कपिल शर्मा। यकीन नहीं हो रहा ना कि मुंबई की फिल्म सिटी का ये वही सेट है जहां कॉमेडी की महफिल सजती थी, ठहाके गूंजते थे, लेकिन अब यहाँ सिर्फ तबाही के निशान बचे हैं, क्योंकि आज सुबह तकरीबन 8 बजे शूटिंग से पहले लगी भयानक आग में यहाँ सब कुछ जलकर खाक हो गया। आग शूट होने वाली थी, तभी तो सुबह आके सेट कर रहे थे, तभी ये आग शुरू हुआ बल्कि हमने सुना है। तो इतना जल्दी इतना बड़ा डैमेज हमने सोचा भी नहीं था, हमने सोचा कि थोड़ा बहुत आग लगी होगी। सेट पर मौजूद लोगों के मुताबिक एक पर्दे से लगी आग तुरंत इतनी भयानक हो गई कि सेट पर मौजूद फायर एक्सटिंग्विशर्स भी नाकाम साबित हुए। फायर ब्रिगेड की तकरीबन 10 गाड़ियां जब मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। बहुत दुख की बात है, क्योंकि हमारा सबसे अच्छा सबसे बड़ा शो था चैनल पर। पूरा कोशिश करेंगे कि टेलीकास्ट में कोई डिस्ट्रप्शन ना हो और इस वीकेंड को आपको कॉमेडी नाइट विद कपिल देखने को मिलेगा। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों की माने तो इस हादसे में नुकसान तकरीबन 22 करोड़ तक का हो सकता है। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है तारक मेहता का सेट, जहां पर डॉक्टर हाथी की जरा खुराफात तो देखिए। अरे भाई अभी खुराफात है या खुजली जो भी, लेकिन इसके जरा साइड इफेक्ट्स तो देखिए। भाई अब ये खुराफात हो या फिर खुजली के साइड इफेक्ट, इसके चलते इस बेचारे पेट की टाँ स्पेस तो जरूर हो गई। अरे रे, लेकिन परेशान मत होइए, इस पेड़ के ऐसे हाल से शहर की हरियाली पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये पेड़ भी नकली है और इसका गिरना भी नकली है। सास बहू और बेटिया में फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही हमारे सभी वीडियोस देखने के लिए लॉग ऑन करें www.aashik.in/STD। हमारे कश्मीर में ना सभी लोग खाने के बहुत शौकीन हैं, जैसे सीरियल दिया और बाती के सूरज बाबू, भाई वो भी खाने के बहुत बड़े शौकीन हैं मेरी तरह से। लेकिन जो संध्या बिंजनी है ना, वो इस मामले में थोड़ी कच्ची है, तभी तो सूरज साथ ट्रेनिंग दे रहे हैं संध्या बिंदनी को। कभी बर्तनों से 2-2 हाथ करती संध्या,
मलाई पर हाथ आजमाती संध्या। भैया तो संध्या बिंदड़ी बन गई है किचन क्वीन। ये खिताब पाकर वो फूली रही समा रही और उसका क्रेडिट दे रही है वो अपने पतिदेव सूरज को। तो जी आप देखिए, मेरे को किचन क्वीन बना दिया। आप मेरे हस्बैंड है, इसलिए ये मुमकिन हो पाया है। आपने जो मुझे सिखाया, आज पूरी दुनिया मुझे किचन क्वीन आज तक मैं बोल रही है, साथ में और बेटियां हैं। तो आप क्या कहेंगे मेरे गुरुदेव? अच्छी बात है ना, गुरु को कोई उसके शिष्य को कोई क्वीन बोल दे, रानी बोल दे, तो और बड़ी बात क्या हो सकती है। किचन में ये सारी कसरत संध्या कर रही है मलाई से घी बनाने के लिए। अरे क्यों ना इसे मलाई से भावों के लिए घी बना दूं? सूरज जी भी कितने खुश हो जाएंगे कि मैंने भावों के लिए घी बना दिया। पर ये काम संध्या बिंदड़ी के लिए इतना आसान कहा? घी बनाया कैसे? बनाया ही नहीं, बनाते हुए किसी को देखा। वैसे संध्या, ये घी बनाने का इरादा अचानक आया कहाँ से? भाभू जो है ठाकुर जी के आगे जो दिया जलाती है वो घर के बने हुए घी से ही जलाती हैं। मतलब घर के जो घी बनता है वो मलाई से ही बनता है घर में हमारे। मगर मैंने कभी भाभू को बनाते हुए देखा नहीं, और मैं चाहती हूँ कि आज मैं खुद ऑफर करूँ भाभू को, खुद से बनाकर जो है घी, भाभू उसी घी से जो है ठाकुर जी का दिया जलाए आज। ओहो, तो ये सारी मेहनत सासू माँ को खुश करने के लिए है। और वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो संध्या ने भी आखिरकार घी बनाने का तरीका ढूंढ ही निकाला, और इस बाद ही उनकी मदद की सूरज ने। आप परेशान क्यों नहीं? लो, ये तो बन गया। देखो कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। ये बन गया? हाँ। वैसे ये तो हुई सीरियल की बात, पर असल जिंदगी में दीपिका आप कितनी अच्छी कुक है। मैं बहुत अच्छी, अपनी मुंह से क्या तारीफें करूं अपनी मैं। वाह भाई वाह, अपनी इतनी तारीफें। अनल, आपको कभी कुछ बनाकर खिलाया है दीपिका ने? मैं तो एक ही अनल मैंने खिलाया था, याद है आपको? जो मेरे घर का वो था, मैं पनीर बनाया था, पूड़ियाँ भी बनाई थी। हाँ, पनीर तो खाया। मैं तो एक डिश खाता हूँ हमेशा, वो पत्ता गोभी है। इजी टू कुक, इजी टू मेक। तो पत्ता गोभी खाता रहता हूँ, जब भी टिफिन खुलता है पत्ता गोभी की खुशबू आती है। मेरा एम अगर IPS बनना है तो ये भी है कि मैं अच्छे से जल्दी अच्छा खाना सीखूं और खुद बनाना। अरे वाह, बहू हो तो ऐसी। निधि अस्थाना, मुंबई, आज तक। हमारे कश्मीर की ना 3 चीजें बहुत ही फेमस है। एक यहाँ की खूबसूरती, दूसरा यहाँ की सेब, और तीसरा केसर। भाई केसर से मुझे याद आ गया सीरियल मधुबाला में RK और मधुबाला का इश्क, और ये है केसरिया इश्क। एक नया रंग गया। RK और मधु एक बार फिर से कर रहे हैं रोमांस, और एक बार फिर से RK मधु के साथ छेड़खानी करने के मूड में है। इस रंग को, इस संग को मिल गया, क्या डालो। और मधु हमेशा की तरह बड़े ही रोमांटिक अंदाज में RK को मुस्कुरा कर देख रही है। लेकिन आज के रोमांस की थोड़ी सी अलग बात यह है कि आज यहाँ काम के साथ साथ रोमांस हो रहा है। जी हाँ, मधु RK के सेट पर पहुँची है उसकी सेवा करने के लिए। अपने हाथों से RK के लिए चाय बनाकर लाई है, और देखिए जरा, चाय पीते ही RK का मूड ऐसा बना कि पूछिए मत। बिल्कुल अलग अंदाज में RK कर रहे हैं मधु के चाय की तारीफ। मधु RK के सेट पर आती है, और फिर ऑब्वियसली RK और मधु है, और रोमांस तो फॉलो शूट करता है। तो मधु RK के लिए चाय लाती है, और दोनों के बीच में कोई रोमांटिक मोमेंट्स होते हैं। RK अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, मधु आती है चाय लेकर, वो पूछती है RK से चाय कैसी, और RK बोलता है एक घूंट अंदर गया, और RK ऊपर। तो वो थोड़ा सा मॉकेट करती है, और मस्ती मजाक आपस में चल रहा है, एक रोमांटिक मोमेंट है।
लेकिन इसके बीच आरके बड़ी ही स्मार्टली मधु को अपनी स्क्रिप्ट देकर डायलॉग बोलने के लिए कहते हैं, लेकिन मधु मना कर देती है। जाने कहाँ है ले चला किसक तेरा। मतलब आरके धीरे धीरे मधु को हीरोइन के अवतार में लाना चाहते हैं, लेकिन मधु को फिलहाल कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसमें। वैसे आज इन दोनों के रोमांस में एक और खास बात है, दोनों काफी हद तक कलर कोऑर्डिनेटेड हैं। एक्चुअली मेरी अलग सीन की कंटिन्यूटी थी और उनकी अलग सीन की कंटिन्यूटी थी और वो दोनों मैच हो गई। सो दैट्स हाउ इट इज। और हमें एक एपिसोड पहले पता नहीं था कि मधु रेड पहनने वाली है, तो सडनली कोइंसाइड हो गया। इट वाज नॉट दैट कोऑर्डिनेटेड। ऑरेंज एंड रेड, टू डिफरेंट कलर्स। वैसे आरके जरा ये तो बताइए कि जब से आपके और मधु के बीच की सारी टेंशन खत्म हुई है, तब से आप दोनों के बीच हर दिन रोमांटिक सीन्स होते हैं, कैसा लगता है आपको? People are loving it and especially the youngsters, they love romance. और काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, you know, they tweet कि we are really loving the आरके मधु romantic scene. तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। चलिए भाई, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का रोमांस अब जल्द ही फिल्मी पर्दे पर भी लोगों को दिखाई दे। अनुपमा राय, मुंबई, आज तक। भाई हमारे कश्मीर में ना सीजन चल रहा है ताजा सेबों का, और मैं ये लेकर आई हूँ सीधे कश्मीर से आपके लिए। क्या सीजन से मुझे याद आ गया कलर्स पर शुरू होने वाले संस्कार सीरियल का नया सीजन, तो आपको दिखाते हैं इसकी बिल्कुल ताजा झलक। अगल बगल है तेरे, अगल बगल हूँ मेरे, अगल बगल है तेरे, अगल बगल हूँ मेरे, अगल बगल तेरे, अगल बगल मेरे, अगल बगल है तेरे। अजी डांस तो होगा ही, धमाल तो मचेगा ही, शोर शराबा भी खूब होगा, क्योंकि आज इन सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। अभी कलर्स का सीरियल संस्कार, जो कि बंद हो चुका था, अब दोबारा शुरू हो रहा है। यानी कि आपके चहेते जैकी शन और आपकी प्यारी भूमि दोबारा से लौट रहे हैं छोटे पर्दे पर एक नई लव स्टोरी के साथ। यूं करते तारी चारी, देते हो पहली बारी, सारे थक जाएंगे, कहते चल धड़क दो, चिल्ला चिल्ला के दो। अरे बॉम्बे का ट्रैफिक, ऊपर से मैंने मेकअप किया है, मेकअप किया मैं अच्छा नहीं दिखता, बहुत ज्यादा मेकअप करना पड़ता है, यू नो। संस्कार का न्यू लुक है। संस्कार जरूर अपनों की तो है ही, बट थोड़ा ट्विस्ट है यार, बहुत सारे। अब तो आप देखोगे कुछ और भी, बाद में रिवील नहीं कर सकते अभी, बट शी, आई थिंक शी रियली लुक्स हॉट। एंड बात होती है हमारी तो चीज़ है कि मैं खाती वाती सब हूँ, बट फिर भी मेंटेन रहती है, पता नहीं कैसे। आई थिंक ये जो लोग भी देख रहे होंगे, देखो ना, गेट वेरी जेलस। पार्टी का सुरूर सब पर ऐसे चढ़ा हुआ है कि जय बाबू जोर जोर से ठुमके लगा रहे हैं। ऐसे नाचते हुए आपने इनको पहले कभी नहीं देखा होगा। Hip hip, hooray, hip hip, hooray, hip hip, hooray. And all the people, you have to watch Monday to Saturday, 7 PM only on Colors. भूमि भी आज अपने डांस में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और हमारा छोटा जग्या, जो कि अब बड़ा हो चुका है, उसका डांस तो भाई मत पूछिए। मैं तो तंदूरी, और इनकी खुशी तो बनती है ना, क्योंकि यही तो सीरियल में बनते हैं जैकी शन के छोटे भाई। सीरियल के बाकी सितारे भी इस मौके को पूरी तरह जी लेना चाहते हैं। हम तो अपनी पार्टी मनाने आए थे।
देखा? सीरियल संस्कार का नया सीजन अब नए टाइम पे शुरू होगा, यानी 7 अक्टूबर से शाम को 7 बजे। और इसीलिए तो शो की प्रोड्यूसर शालिनी ठाकरे भी बेहद एक्साइटेड है। देखिए, जब संस्कार शुरू हुआ था तो बिग बॉस खत्म हुआ और संस्कार शुरू हुआ, और हमें पता था कि आगे भी बिग बॉस जब शुरू होगा तो संस्कार प्रोबेबली उस टाइम बंद होगा। तो बस इस बार ये ऐसे हुआ कि बिग बॉस थोड़ा जल्दी शुरू हो गया और इससे संस्कार को थोड़ा सा बीच में गैप लेना पड़ा। और उस दौरान में ये जरूर पता था सबको कि संस्कार फिर से आने वाला है, लेकिन बिग बॉस के लिए हम ऑफ एयर गए थे और हम अब वापस आ गए हैं। तो फिर देखते हैं संस्कार की ये नई कहानी दर्शकों को कितनी पसंद आती है। मुंबई से पूजा त्रिवेदी के साथ आज तक ब्यूरो। ऐसा करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद बहुत सारी खबरें बाकी हैं जो आपको हमारे साथ देखनी है। तो मिलते हैं तुरंत। अब आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही हमारे सभी वीडियोस देख। अब हम बात करेंगे अर्जुन और पूर्वी की। भाई, इन दोनों के प्यार के बीच ना कोई कबाब में हड्डी बनकर आ गया है। पता है वो कौन है? सोहम दादा। अरे कोई तो सोहम दादा को बोलो यहाँ से जाओ। चोरों जैसी हरकतें, चोरों जैसी लुका छिपी, सुनो घन चक्कर बाबू और चोरों जैसी आंख में चोली। वो भेजा तल के साबुदाना रे। क्या बात है सोहम बाबू, बहन के घर में चोरी करने का इरादा है क्या? बड़े प्यार से पूर्वी की बच्ची को निहार रहे हो, अब कौन सी खुराफात चल रही है आपके मन में? ये कैट एंड माउस गेम है जिसमें आपका सोहम है जेरी और मैं हूँ टॉम। तो हम दोनों के बीच में छुपम छुपाई चल रही है। और टॉम एंड जेरी में वो कुत्ता नहीं आता जो बाहर रहता संभालने वाला बुलडॉग, वो है हमारी पूरी। ये आप शायद जिंदगी में पहली बार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे देखेंगे कि एक लड़का बेड के नीचे छुपा हुआ है और फाइल अचानक से गिरती है और एक टेंशन बिल्डअप होता है और वो पकड़ा नहीं जा रहा। अरे दिल टूटने के बाद लोग देवदास बन जाते हैं, ये तो सुना था, मगर इनका केस तो बड़ा अनोखा है। जनाब अपनी बहन के घर में चोरों जैसे छिप के बैठे हैं, और ऐसा नहीं है कि पूर्वी को सोहम के होने की खबर नहीं है। पूर्वी तो खुद अपने सोहम दादा की मदद कर रही है। कि वो मेरे दादा है, मेरे सोहम दादा है। नहीं। और मैं पूर्वी हूँ। इसका एक वादा किया था मुझसे, वो वादा इसको पूरा करना है। मैंने सोहम दादा को वादा किया था कि जब भी उनको मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके लिए हमेशा हाजिर रहूंगी। और मैंने अपनी कमीना बंदी दिखा के इसको बता लिया। अमीना ना, यानी अब सबसे बड़ी मुश्किल पूर्वी के लिए खड़ी हो गई है। अगर वो अपने सोहम दादा को बचाती है तो घर वाले उससे रूठ जाएंगे। इसीलिए तो जब आई का फोन आया तो पूर्वी की आंखों से निकलने लगे आंसू। अभी जब दो प्यार करने वालों के बीच कोई तीसरा आता है तो कहानी में ट्विस्ट तो आता ही है। गौरी और सचिन अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचाने के लिए शादी करते, इससे पहले ही सोहम ने अपनी एक तरफा मोहब्बत लेकर हल्ला बोल दिया और बेचारे सचिन को इतना मारा कि उसने हार मान ली। जान से मार डाले। अरे सचिन ने तो घबरा के बोला एक सीन में, बाबा सोहम को माफ कर दो क्योंकि मेरे को 3 महीनों का प्यार मिल रहा है, आपका प्यार मिल रहा है, काफी है। वो गौरी का प्यार नहीं चाहिए। एक्चुअली वो डर चुका है कि इसको और पढ़ने वाली है अगर उसने शादी का नाम लिया तो। वो तो ठीक है सोहम बाबू, मगर आपके जीजा जी का क्या? वो तो हर मुश्किल का इलाज जानते हैं। क्या अर्जुन भी आपको नहीं पकड़ पाएंगे? हीरो है हमारा, वो पकड़ तो लेगा ही लेगा, लेकिन एक्चुअली क्या आजकल ना धूम का जमाना है तो विलन भाग ही जाता है, तो मैं भाग जाता हूँ फिर। यानी सीरियल पवित्र रिश्ता में सबसे बड़ा ट्विस्ट अब ये है, अब अर्जुन ही कराएंगे गौरी और सचिन की शादी और निकालेंगे पूर्वी को इस मुसीबत से। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ ही सास बहू और बेटिया में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे कल फिर होगी हमारी मुलाकात, तब तक
आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए देश का नंबर 1 न्यूज चैनल आज तक।